हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम एक आप लोग के लिए नए इन्फॉर्मेशन के लिए क्लास लेके आए हैं जिसमें आप सबको ढेर सारी जो समस्याएं आती हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर ग्रेजुएशन पास करते करते कि आखिर हम लोग ग्रेजुएशन करके आगे कौन सा कैरियर ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कौन सा कैरियर ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, इन सब बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर आप लोग को क्या करना बेहतर रहेगा और किस फील्ड में जाना है, तो आगे कौन सी डिग्री करना ज़रूरी है। आप डिग्री करेंगे या फिर डिप्लोमा करेंगे, फालतू टाइमिंग वेस्ट करना, पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि आप जो भी करियर सिलेक्ट करें वो आगे के लिए आपके लिए बेनिफिट हो, फालतू का टाइमिंग और पैसा बर्बाद ना हो। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या फिर जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी ये है। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी है। तो जानिए आप लोग के लिए बेहतर क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें, कोई प्रोफेशनल कोर्स करें या फिर इसके साथ प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट जॉब करे। वैसे तो नॉर्मल हर किसी का प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन के फील्ड में ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो नहीं पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जानकारी के लिए। हर किसी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये उद्देश्य होता है कि वो डिग्रियां ले करके या फिर जो भी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन हो उसको ले करके वो आगे अपने लिए कोई बढ़िया सा जॉब कर सके, सेल्फ डिपेंड हो सके। तो इसके लिए देखिएगा कि आपको ये जानना है कि बीए के बाद आप एमए करेंगे या फिर एमएससी करेंगे, एमकॉम करेंगे, यानी कि ये सारी जो डिग्रियां हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत आ रही हैं। वहीं पे अगर कोई प्रोफेशनल जो कोर्स है इसके अंतर्गत बीएड और डीएलएड की डिग्री आ रही हैं, अगर हम यहाँ टीचिंग फील्ड की बात करते हैं तो। और वहीं पे अगर हमें ग्रेजुएशन के बाद कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब के बारे में काम करना है, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक बेहतर गाइड की ज़रूरत पड़ती है कि आपको कौन गाइड करेगा। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले उसका बेनिफिट भी हम सीक्वेंस वाइज आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में अपने आप को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लें। और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद आप उसके आगे क्या कर सकते हैं कि 2 साल का अगर आपका ये टाइमिंग गया पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसके साथ ही साथ आपके लिए एक मौका मिल जाता है कि आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेट जेआरएफ का जो प्रिपरेशन होता है ये क्या है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो आप ये कर रहे हैं, ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम जेआरएफ की बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम इन दोनों का सेम होता है, एक ही होता है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि इसे नेट को क्वालिफाई करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर जेआरएफ की बात करें तो नेट से हाई अगर जिसकी कट ऑफ जाती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है। जेआरएफ में आपका कट ऑफ आने के बाद आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, जिसके तहत आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं और गवर्नमेंट आपको पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि पीजीटी के बाद और क्या कर सकते हैं, ये तो रहा आपका नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च के फील्ड में जाने के लिए। वहीं पे अगर आप एमए करके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं वो कौन से होते हैं, 11th और 12th लेवल के जो होते हैं। देखिए, 11th और 12th के टीचर आप बन सकते हैं, उसे लेक्चरशिप या प्रवक्ता कहा जाता है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एमए की ही डिग्री नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ, अभी तो इसके पहले सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लगती थी, लेकिन अदर स्टेट्स में अपने यूपी को छोड़ करके और सभी स्टेट में जो है पीजीटी के साथ साथ में बीएड को भी
ऐड कर दिया गया है पीजीटी में। लेकिन वही अगर अपने यहाँ की बात करें तो अभी तक जो पिछले फॉर्म पड़े हुए हैं 2022 तक के, उसमें क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ पीजीटी ही के लिए पीजी ही मांग रहा था। लेकिन अब आने वाली वैकेंसीज में आपको पीजीटी के लिए पीजी प्लस बीएड दोनों कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ये था मेरा पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो बीए के बाद अगर ये फील्ड में जाना है तो ही हम अपने पीजी को करेंगे। अदरवाइज देखिएगा, आपको अगर प्रोफेशनल कोई कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्स में आता है हमारा बीएड और डीएलएड। बीएड जो है हमारा 2 साल का कोर्स होता है और वही डीएलएड की बात करें तो वो भी 2 साल का कोर्स होता है। दोनों में डिफरेंट ये देखने को मिलता है कि बीएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं आप। लेकिन वही डीएलएड की अगर बात करें तो वो 12th पास भी जो स्टूडेंट होते हैं वो भी करते हैं। वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है डीएलएड, और वही बीएड जो है ये बैचलर एजुकेशन की डिग्री होती है, यानी कि ये डिग्री है और ये डिप्लोमा है। और दोनों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें 2 साल लगता है, इसमें 2 साल लगता है, इसे ग्रेजुएशन के बाद करना है, इसे ग्रेजुएशन के बाद करना है। इसे अगर 12th के बाद आप डीएलएड को कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो एनसीटीई की न्यू नोटिफिकेशन आई है उसमें आपको डिटेल्स में क्लियर करके बताया जाएगा कि आपको जो बीएड है वो बीएड आप 1 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कर सकते हैं और 4 साल का भी कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल्स में क्लास में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है कि किस फील्ड में जाके हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बीएड अगर आप करते हैं तो आप 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं, जिसे हम जूनियर टीचर कहते हैं। 6 to 8 तक के जो टीचर बनते हैं उनके लिए बीएड कंपलसरी होता है। तो सिलेक्ट आपको करना है कि आपको कौन सी क्लासेस का, कौन से स्टूडेंट्स के लिए टीचर बनना है फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग आप इस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीए जो आपने डिग्री ली है इसके बाद आपको बीएड करना चाहिए, अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना है तो। और जब आप बीएड को कंप्लीट करते हैं तो बीएड को कंप्लीट करने के बाद एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीटेट कहा जाता है शॉर्ट में इसको। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। जो पेपर सेकंड है आपको उसे क्वालिफाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, बीए प्लस बीएड और इसके साथ ही साथ सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई करना है। वहीं अगर हम बात करें टीजीटी का, अगर आपको एग्जाम देना है, यानी कि 10th ग्रेजुएट टीचर अगर आपको बनना है, 10th ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं टीजीटी होते हैं वो 9th और 10th के लिए होते हैं। ये जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, देखिएगा, ये 9th to 10th वालों को पढ़ा रहे हैं और इनके लिए कौन कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती है। आपने बीएड कर लिया है, बीए कर लिया है, ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया है, तो इसके साथ आपको बीएड करना चाहिए। अगर आप 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करके क्या करना है, बीएड करना है। बीए और बीएड करेंगे तो जिसमें आपके पास बीए में कितना भी कम नंबर हो, आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 45% होना अनिवार्य होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि डीएलएड का, तो इसमें बीएड करके आप जूनियर टीचर बन रहे हैं, टीजीटी के एग्जाम्स के लिए वैलिड हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोग देखे थे कि पीजीटी में भी अदर स्टेट्स में पीजी प्लस बीएड हो गया था, तो आपको बीएड करने के बाद ये 3 जॉब्स मिल सकते हैं, जूनियर टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर। इन सब फील्ड में आप टीचर बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डीएलएड कोर्स जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है, इसके लिए हम कौन सी क्लास का टीचर बन रहे हैं, अगर हम ये कोर्स करेंगे ग्रेजुएशन के बाद तो हम कौन सी क्लास के टीचर बनेंगे। तो देखिएगा, जो भी स्टूडेंट पीआरटी टीचर बनना चाहता है, यानी कि प्राइमरी का टीचर बनना चाहता है, क्लास 1 से 5 तक का टीचर बनना चाहता है, तो वो पीआरटी का एग्ज़ाम देगा। और पीआरटी का एग्ज़ाम देने के लिए उसे डीएलएड कोर्स की आवश्यकता होती है। और डीएलएड कोर्स आप कब करेंगे, आप अगर चाहें तो 12th के बाद भी कर सकते हैं, इसके बाद बीए के बाद भी आप कर सकते हैं। और अगर आप बीए कर लिए हैं तो आपको डीएलएड करना चाहिए, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही साथ ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है, इसका जो फर्स्ट पेपर होता है उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रोफेशनल कोर्सेज में टीचिंग फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीएड और डीएलएड की आवश्यकता हो रही है। टीजीटी जूनियर और पीजीटी बीएड के लिए और डीएलएड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं और कहीं भी ये वाले बच्चे, ये स्टूडेंट्स वैलिड नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहीं भी बिहार स्टेट की बात करें तो वहाँ का रूल्स थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे क्या है कि जो जूनियर के टीचर बनते हैं उनके लिए भी डिप्लोमा, ये जो है डीएलएड, इनको अनिवार्य किया गया है। तो ये समय समय पर हर स्टेट के अपने अपने नियम होते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक रिसर्च के, ढेर सारी रिसर्च करने के बाद हमने आप लोग के लिए क्लास जो बनाई है उसमें हम आप लोग को बस यही सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आप लोग बीएड करते हैं तो आपके लिए ढेर सारी फील्ड हैं और ऑल इंडिया में हर जगह वैलिड किए जाते हैं। लेकिन जो डीएलएड है वो हर जगह के लिए वैलिड नहीं होता है। और इसके बाद अगर हम आप लोग को बताएं, ये था हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए क्या होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें मनी प्रॉब्लम होती है या फिर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ खुद से इनकम करनी पड़ती है। तो जिसके लिए ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो ये सारी डिग्रियों को कंप्लीट करने के बाद वो अपने लिए किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढेंगे या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। ये हर किसी को पता है, इसमें कुछ सच और झूठ बोलने की बात नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत लंबे समय तक मेहनत करना पड़ता है। डिग्रियाँ सारी कंप्लीट होने के बाद आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारी कब वैकेंसियाँ लेके आएगा। तो इससे पहले के जो प्रोसेस होते हैं उसमें सारी डिग्री हमने कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन अब हम क्या ढूंढने लगते हैं कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं है तो प्राइवेट जॉब ही मिले जहां से हमें अपने लिए इनकम हो सके। तो उसमें देखिएगा, अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए क्या होता है, प्राइवेट स्कूल टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड और सीटेट सेकंड पेपर की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके लिए जो बीएड डिग्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। इसके बाद सीटेट सेकंड पेपर आपको एग्ज़ाम देना है और जिस भी विद्यालय में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर हो सकता है उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, वो हर विद्यालय के अपने व्यक्तिगत रूल्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि अगर आप कहीं गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, गेस्ट टीचर का मतलब होता है कि कोई अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, ये सारी डिग्रियां लेने के बाद हो सकता है वो नेट क्वालिफाइड हो लेकिन फिर भी उसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब नहीं मिल रही हो। वैसे तो जो लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं वो गवर्नमेंट जो जॉब है वो अगर वो नहीं मिल रही है तो वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो होते हैं वहाँ पर वो ऐड हो जाते हैं, पढ़ाने के लिए वैलिड हो जाते हैं नेट क्वालिफाइड होने के बाद। लेकिन ये अगर हमारे पास प्राइवेट स्कूल में अगर हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमें बीएड और सीटेट की ज़रूरत थी, लेकिन अपने सब्जेक्ट में अगर आप स्पेशल हैं तो आप गेस्ट टीचर के रूप में भी काम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये गेस्ट टीचर क्या होता है, तो गेस्ट टीचर जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, इतना पता है। वो अपने लिए किसी विद्यालय में जब इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे उनका क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर लेंगे या फिर 2 लेक्चर लेंगे। जितना वो लेक्चर लेंगे लेक्चर वाइज उनका इनकम होता है। जैसे बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स होते हैं वो देखिए कि 1 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं, उनके लिए प्राइवेट में कितने फीस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सेम उसी हिसाब से जो गेस्ट टीचर होते हैं वो स्कूलों में हायर किए जाते हैं। इसके बाद है प्राइवेट स्कूल के टीचर के बाद गेस्ट टीचर। इसके बाद हम तीसरे स्टेप की अगर बात करें प्राइवेट में, तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, बीएड आपने कर लिया, सीटेट कर लिया, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ढेर सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आप एक अच्छा कोच बन सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप कोई छोटी संस्था खुद से चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्राइवेट सेक्टर की बात रही। वहीं पे अगर हम ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहाँ पे अगर आप टीचिंग फील्ड में थे तो इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब आपको डायरेक्ट चाहिए था
इन सब डिग्रियों में टीचिंग में तो इतना टाइम लग रहा है, इतनी सारी डिग्रियां लेनी पड़ रही है। लेकिन वहीं अगर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ढेर सारे फील्ड है। देखिएगा उसमें से जैसे हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, यानी कि आप यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप बेहतरीन तैयारी करके अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग की। आप ग्रेजुएशन का जो लेवल है, आप ग्रेजुएशन को बहुत ही कम में मत आंकिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप बैचलर हो जाते हैं। आपको ये माना जाता है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा बैंकिंग के बाद आप एसएससी लेवल की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिलेटेड जितनी भी स्टाफ से रिलेटेड जो भी सीटें हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी की तैयारी करने के बाद। वहीं पे अगर हम बात करें एसपीएससी, जो एसपीएससी होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें यूपीपीएससी हो गया, इसके बाद आरपीएससी हो गया, इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट अपना पीएससी का एग्ज़ाम करवाती रहती है। इसके बाद है एसआई जो होते हैं कांस्टेबल होते हैं। इन सब के लिए आपके पास कांस्टेबल के लिए वैसे अगर देखा जाए जैसे यूपीपी का हो गया, उसके बाद हर स्टेट के जो पुलिस के रिलेटेड जो भी जॉब है उनमें आप 12th पास भी देख सकते हैं, लेकिन एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन वैलिड मांगा जाता है। इसके बाद है वीडीओ है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। बीडीओ जो होते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। इन सब के लिए गवर्नमेंट जॉब अगर ये सब आपको करनी है तो इसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपके लिए इन सारे कोर्सेज को करना वैलिड माना जाता है। और अगर ये सारी जॉब करनी है आपको तो आपके पास ये डिग्री अगर नहीं होंगी तो आपके लिए वैलिड नहीं माना जाता है। और रही बात विद्यालयों की, तो आज के समय में अगर कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वेल मेंटेन टीचर ना रखे गए हों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में खास करके अगर टीचिंग फील्ड की बात करें तो उतनी ज़्यादा जॉब नहीं मिल रही है, तो जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिग्रियाँ लेकर के बैठे हुए हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये देखा जाता है कि आपके पास डिग्री है, लेकिन अगर आपके पास अपने सब्जेक्ट में स्पेशल नॉलेज है तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के अतिरिक्त भी अनेक फील्ड में आपके लिए ढेर सारे मौके मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस फील्ड में जाना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग को अगर किसी भी प्रकार की नॉलेज की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी भी टॉपिक पे कहीं पे भी समस्या हो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। इसी प्रकार से हम आप लोग के लिए नई नई क्लासेस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।